तो चलो अब इस सवाल में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है इसने कितना 25,000, यानी इसने अपनी बैंक में 25,000 रुपीज जमा किए, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसमें 10% है। देखिए इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप विदाउट फॉर्मूले से इसको निकालना सीख लें। 3 साल का आपको निकालना है। कितने साल का? 3 ईयर्स। इसमें यहाँ टाइम नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू 3 ईयर्स, ठीक है। अच्छा तो कैसे निकालोगे इसको? आप पहले फर्स्ट ईयर लिखो, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? फर्स्ट ईयर में ये हुआ कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 25,000 था, ठीक है, ओके। कितना इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए? आपने कहा 10% के ऊपर, तो 10/100 आपने किया इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके कितने, कितना आपको मिल जाएगा 2500 रुपीज इंटरेस्ट क्या, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट क्या बनाइए, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो गया? फर्स्ट ईयर में हमारा अमाउंट हो गया, अमाउंट का मतलब होता है यानी जो आपके पैसे आपने जमा किए थे बस 25,000 और प्लस जो आपको इंटरेस्ट मिला उनको आप ऐड कर दो, इसे अमाउंट कहते हैं, मैं पीछे बता चुका हूँ। तो ये हमारे हो जाएंगे 27,500, राइट। इतना हमारे बैंक में इकट्ठा होगा होंगे नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट दिया होगा इतना, ओके। अब ये सेकंड ईयर में आ जाओ आप। सेकंड ईयर में क्या होगा? सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालो आप। तो सेकंड ईयर मैंने आपको बताया था, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? ये जो हमारा अमाउंट बन चुका है अब ये हमारे लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, राइट। तो यहाँ जो 25 की जगह हम क्या ले लेंगे, 20 सिंपल इंटरेस्ट होता तो हमेशा हम यही लेते रहते। तो 27,500 सॉरी 1,500 मल्टीप्लाई बाई वही 10% अपॉन 100। ये दो जीरो कैंसिल, ये दो जीरो कैंसिल। अब क्या बचा भाई यहाँ पे? अब बचा यहाँ पे 2750, ठीक है। अब हमारे पास इतने 2750 रुपीज। अब हमारा अमाउंट क्या बनेगा? हमारा अमाउंट बनेगा, हमारी बैंक में थे 27,500 रुपए, यानी 27,500 प्लस 2750, ऐड कर लो इसे। जीरो का जीरो आ गया, 5 आ गया, और 7 5 12 आ गया, 1 7 और 8 7 8 और 10, ये आ गया 3, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास 30,250, ये हमारा अमाउंट बन गया। अब थर्ड ईयर में क्या होगा भाई? थर्ड ईयर में ये हो जाएगा कि हम फिर क्या करेंगे, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, हमें कितना मिलेगा। लेकिन अब इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे? ये जो हमारा अमाउंट बन चुका है, ठीक है। तो हर साल जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता जाएगा उससे आप ऐड करते जाओगे और वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बनता जाएगा, ठीक है। इस पे आप क्या करोगे, फिर 10% निकालो अपॉन 100, ठीक है। ये जीरो कैंसिल है, ये जीरो कैंसिल। अब आपको अमाउंट, अब आप कितना आपको मिल रहा है? अब आपको मिल रहा है 3025, 3025 रुपए, यानी 3025 रुपीज। अब आपका अमाउंट कितना बन जाएगा? लास्ट ईयर तक हमारी बैंक में ये था, ठीक है, ये हमारा जो ये था, है ना। तो अब इसी में आप ऐड कर दोगे ये 30,250 और प्लस ये 3025। अब फाइनली यहाँ मैं आंसर इसका लिख देता हूँ, ये ठीक है। तो 33,275 रुपीज आपका लास्ट ईयर यानी 3 साल के बाद ये आपका अमाउंट बन जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। उसने अमाउंट ही पूछा है, फाइंड द अमाउंट, तो आपका अमाउंट निकल आया 3 साल बाद। ऐसे जितने भी साल दिए हो आप एक एक करके उसमें ऐड करते जाओ, फिर ऐड करते जाओ, आप निकाल सकते हो, ठीक है। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, विदाउट फॉर्मूला भी ऐसे कर सकते हो, राइट, ओके।